दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे लोकप्रिय स्कीम की। जी हाँ, ऐसा यानी कि देश की सबसे पॉपुलर योजना कौन सी है, तो मैं बात कर रहा हूं मनरेगा पशु शेड योजना की। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में चलने वाली ये योजना इतनी प्यारी है कि इस योजना से अभी तक लाखों लोगों ने फायदा ले लिया है। आपको यहाँ पर बताते चले साथियों कि जिस प्रकार से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, शहर में 2.5 लाख और गांव में 1,20,30,000 रुपए, इसी प्रकार इस योजना में साथियों बिल्कुल फ्री आपको 1,60,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि आपको कभी वापस नहीं करने हैं, वापस करना ही नहीं है इस पैसा। जी हाँ साथियों, मनरेगा पशु शेड योजना मतलब नाम से ही आप जान गए होंगे कि यदि आपके पास 6 पशु हैं तो फिर आपको सरकार 1,60,000 रुपए पशुओं को रख रखाव के लिए 1,60,000 रुपए आपको अनुदान देगी, यानी सब्सिडी देगी, यानी जो पैसा आपको वापस ही नहीं करना है। तो यदि आप छोटे से किसान भी हैं तो आप इस योजना का बिल्कुल लाभ ले पाएंगे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या पात्रता लगेगी, क्या क्या दस्तावेज और आपको आवेदन इसका कैसे करना है। साथियों एक बात बताऊं, अगर आपके पास पशु नहीं है तो ले लीजिए, 6 पशु लीजिए, 1,60,000 रुपए की स्कीम आपका इंतजार कर रही है। और दोस्तों किसी भी योजना का अगर आपको लाभ लेना चाहते हैं तो उस योजना को पहले बारीकी से समझा करें, उसके बाद आवेदन करें तो आपको भी निश्चित लाभ मिल पाएगा। साथियों इग्नोर मत करना, क्योंकि इग्नोर करोगे तो फिर वही हाल हो जाता है कि हम कहते हैं यार बाजू वाले को फायदा मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। तो सबसे पहले हमको पता भी तो होना चाहिए ना। चलिए जानकारी पूरी बताते हैं आपको, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे व्यक्ति तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए साथियों ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस योजना को पूरी तरह ध्यान से समझिएगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आपको बताते चले कि ये योजना ऑल इंडिया के लिए है, आप भारत में कहीं से भी हो, पूरे भारत में ये योजना लागू है। अभी कुछ राज्यों में चालू की गई, कुछ राज्यों में थोड़ा दिनों के बाद की जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए पूरी जानकारी। मनरेगा पशु शेड योजना, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत सरकार पशुओं के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। ऐसे ही भारत सरकार की तरफ से मनरेगा पशु शेड योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पशुओं के रहने का अच्छा सा स्थान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से 1,60,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, 1,60,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यदि आप भी पशुपालक हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारे पशु किसी साफ सुथरी पक्की जगह पर रह सकें, तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और मनरेगा पशु शेड योजना के तहत पशु शेड बनवा सकते हैं, जिसमें आपके पशु अच्छे से रह सकेंगे। मनरेगा पशु शेड योजना के तहत शेड गांव की आधारशिलता पर बनाया जाता है। यह योजना पशुओं के लिए पशुपालन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रमों का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार संसाधनों की प्रबंधन और शेड का बड़ा सा निर्माण कराने के लिए पशुपालक को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वह पशु शेड का निर्माण करवा सके, जिसमें पशुओं के रखरखाव, विश्राम, औषधि जैसी सुविधाएं मिल सकें। यदि आपको मनरेगा पशु शेड योजना के तहत पशु शेड बनवाना है तो आपको इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। मैं दोनों प्रकार आज आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ में ऑफलाइन भी आपको कैसे आवेदन करना है, जो बहुत आसान है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। मनरेगा पशु शेड योजना 2024। मनरेगा पशु शेड योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत चलाई जा रही एक योजना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ से पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह योजना पशुओं की सुरक्षा और आवास की सुविधा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य रखती है। मनरेगा पशु शेड योजना के तहत पशुओं का शेड बनवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इसकी बाकी की डिटेल्स आ गई है। यह शेड आरामदायक आवास प्रदान करता है और पशुओं को सुरक्षित भी रखता है। यदि किसी पशुपालक के पास 3 पशु हैं तो उसे 75 से 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी पशुपालक के पास 4 पशु है तो उसे 1,16,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। और यदि किसी पशुपालक के पास 6 से अधिक पशु हैं तो उसे 1,60,000 रुपए की सहायता जो है प्रदान की जाती है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, मनरेगा पशु शेड योजना का उद्देश्य क्या है। तो केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा पशु शेड योजना
को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पशुपालन का व्यवसाय करें और अपनी निजी भूमि में शेड का निर्माण करने के लिए पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपनी निजी भूमि में शेड बनवा सकते हैं और उसमें पशुओं के रहने के लिए आरामदायक स्थान का निर्माण करवा सकते हैं। मनरेगा पशु शेड योजना का लाभ सिर्फ उन पशुपालन को दिया जाता है जिनके पास कम से कम 2 पशु हो। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये 1,60,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाएगी, इस सहायता राशि को आपको वापस नहीं करना है। इसके लिए जैसे आप प्रधानमंत्री आवास बनवा लेते हैं, वैसे ही पशुओं के लिए पशु शेड इस राशि से आपको बनवा देना है। तो साथियों, ये डायरेक्ट अनुदान जो है भारत सरकार देती है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां पर आपको सभी योजनाओं की PDF हमेशा सबसे पहले मिलती है। चलिए साथियों, आगे देख लेते हैं इसके मनरेगा पशु शेड योजना के लाभ। तो इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का लाभ यहाँ देख लीजिए साथियों, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। इस योजना का लाभ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के पशुपालक को दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी कुछ राज्यों में चालू की गई है, तो अभी ये बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चालू की गई है। इसके बाद जैसे ही यहाँ ये सफल क्रियान्वयन होता है, पूरे देश में ये योजना लागू कर दी जाएगी, क्योंकि ये योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इसको पूरे भारत में लागू बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 2 पशु होने चाहिए। यदि किसी के पास 6 से अधिक पशु हैं तो उसे 1,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ से पशुओं की देखभाल अच्छे से की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करके पशुपालक पशुओं के रहने के लिए आरामदायक स्थान का निर्माण करवा पाएंगे। और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये ज्वाइन टेलीग्राम का जो आपको लोगो दिख रहा है साथियों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको और भी ज्यादा जानकारियां मिलती रहती है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इसके लिए पात्रता क्या क्या है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब राज्य का पशुपालक होना चाहिए। तो क्योंकि अभी ये योजना 4 राज्यों में चालू है, तो इन 4 राज्यों का आपको जो है निवासी होना चाहिए। साथियों, आपको बता दें, जैसे ही ये योजना पूरे देश में चालू होगी तो आप कहीं के भी निवासी हो, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपनी पंचायत में उसका आवेदन कर पाएंगे। अभी ये 4 राज्यों में चालू, तो अभी वर्तमान में 4 राज्यों में इसके आवेदन किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ छोटे गांव एवं शहरों में रहने वाले पशुपालकों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालक के पास पशुओं की संख्या न्यूनतम 2 होनी चाहिए। पशुपालक का व्यवसाय करने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ इसके लिए पात्रता है जो ज्यादातर लोग, सभी लोग इसके लिए पात्र होते हैं। यहाँ पर आपको साथियों सबसे पहले बता दूं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता का विवरण यानी बैंक खाता की पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको यहाँ पर बताते हैं साथियों, अगर आपके बैंक खाता में अभी तक DBT चालू नहीं तो DBT चालू करवा लीजिएगा, आधार कार्ड लिंक करवा लीजिएगा और मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिएगा। ये 3 चीजें आप ध्यान से करवा लीजिएगा। इसके बाद साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं कि इसका हमको आवेदन कैसे करना है, तो वो हम बता दें। ये मैं आपको ऑफलाइन आवेदन जो है आपको बता रहा हूँ। ऑफलाइन पहले देख लीजिए। यदि आपको इस योजना का लाभ उठाना है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताई गई जो भी प्रक्रिया है बताई जा रही है उसको पालन करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मनरेगा पशु शेड योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। कोई भी बैंक हो जो आपके पास में, उसमें जाइएगा। वहां जाकर आपको किसी भी कर्मचारी से मनरेगा पशु शेड योजना का फॉर्म मांगना होगा। फॉर्म मांगने के बाद आपको जब वो कर्मचारी फॉर्म दे देगा तो फॉर्म में जितनी भी जानकारी मांगी जा रही है वो पूरी जानकारी सही सही आप फॉर्म में भर दीजिए। और इसके बाद आपके पास जो भी दस्तावेज जो बताए गए हैं सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाकर फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को उसी बैंक में जमा कर देना है जहां से आपने फॉर्म लिया है। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की बैंक के द्वारा जांच की जाएगी। यदि आपका आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेज की जांच सफल होती है तो आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार आप भी बड़ी ही आसानी से मनरेगा पशु शेड योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने पशुओं के रहने के लिए इंतजाम कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म करना है तो आप किसी भी CSC सेंटर से जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मत करिएगा, आपको ऑफलाइन ही करना है। और यहाँ पर मैंने जो ये बैंक की जानकारी आपको दी है
तो बैंक में होता क्या है कि बहुत से लोगों के साथ समस्या जा रही है कि बैंक वाले सही से जानकारी बताते नहीं है, कहीं कह देते हैं कोई योजना नहीं है, कहीं फॉर्म नहीं देते हैं, नाटक बहुत ज्यादा नाटक बताते हैं। तो आपको मैं एक सही तरीका बताता हूँ। आप अपनी ग्राम पंचायत, नगर पालिका में जाइए। अगर आप गांव से तो ग्राम पंचायत में जाइए, वहां पर आपको जो भी ग्राम पंचायत का कर्मचारी है, प्रधान, मुखिया जो भी है, तो वहां पर उनसे मिलिए और उनसे बोलिए कि हमको मनरेगा पशु योजना में आवेदन करना है। तो वो आपको ग्राम पंचायत से फॉर्म देंगे, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ लगा करके और फॉर्म को सही सही भर के ग्राम पंचायत में जमा कर देना है, या फिर अगर आप शहर में तो नगर निगम में जमा कर देना है। और जैसे ही आपका उस कर्मचारी के द्वारा आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यदि आप पंचायत से, तो वो कर्मचारी आपका फॉर्म जो है जनपद फॉरवर्ड कर देगा या जिला पंचायत फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही आपका फॉर्म पास हो जाएगा तो आपको जो है पंचायत के द्वारा या नगर निगम के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी और आपके बैंक खाते में जो है ये राशि किस्त बाई किस्त क्रेडिट कर दी जाएगी। 3 किस्तों में ये राशि आपको मिलती है। साथियों, बहुत ही आसानी से फॉर्म पास हो जाता है। यदि आप इसकी पात्रता रखते हैं तो इसका आवेदन जो है आप जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, ये जो मनरेगा पशु योजना का लक्ष्य है वो हर पंचायत में हर साल आता है। तो अगर अभी वर्तमान में आप पता कर लीजिए, अगर आपकी पंचायत में वर्तमान में लक्ष्य होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और यदि लक्ष्य खत्म हो गया होगा तो फिर अगले लक्ष्य का इंतजार कीजिए। कर्मचारी से, पंचायत के कर्मचारी से पूछिए कि हम कब फॉर्म भर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आप इस समय इतने दिनों के बाद फिर से फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।